हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज हम यहाँ पे बात करेंगे अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ में प्रोफेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे काफ़ी डीप में, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, बहुत ही जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। देखिए, साइंस का मतलब है, बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साइंस का मतलब है एक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक थियोरेटिकल नॉलेज, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नॉलेज है जिस चीज़ का, जिस सब्जेक्ट का, जिस फील्ड का, तो वो साइंस हम कह सकते हैं। दूसरी बात, उस फील्ड में लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और एक मतलब जो है कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स के बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं और जिसको हम जो है आगे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट होते रहना और नई नई फाइंडिंग्स निकालते रहना जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ये भी अगर चीज़ है तो ये किस चीज़ का पार्ट होता है? साइंस का। मतलब उस चीज़ को, उस फील्ड को हम कह सकते हैं साइंस है। और तीसरी चीज़ जो, अगर मुझे किसी चीज़ को साइंस कहना है तो तीसरी जो चीज़ क्रुशियल होती है वो ये है कि जो उस फील्ड की बातें हैं, तो कई सारी बातें उसकी जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यानी कि ये है कि इंडिया में जिस तरह से वो काम हो रहा है वैसा ही वो बाहर भी हो रहा है। मतलब ज़्यादातर बातें उस फील्ड की अगर यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो पा रही हैं तो भी मैं जो है उस चीज़ को साइंस आराम से कह सकता हूँ। ठीक है, तो पहला हो गया कि उस फील्ड का, उस सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा खासा थियोरेटिकल बेस है, बुक्स हैं उस पर, बहुत सारे जो है एक तरह से रिसर्च की जा चुकी है एक तरह से उस चीज़ पे। तो हमारे पास मतलब थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी है, थियोरेटिकल जो मटेरियल है हमारे पास काफ़ी उस चीज़ पे। दूसरा, उस चीज़ में लगातार एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स पे के बेसिस पे कई सारे फॉर्मूले, कई सारी इक्वेशंस कुछ ऐसे जो निकल के आ पा रही है जो हमें हेल्प करती हैं फ्यूचर में, गाइड करती हैं हमें डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में एक तरह से बन पा रही है। तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ थी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि उस चीज़ की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हम यूनिवर्सली जो है बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। और ये नहीं कि आज कर रहा हूँ तो अलग रिजल्ट आ रहा है, कल कर रहा हूँ तो अलग रिजल्ट आ रहा है, या यहाँ कर रहा हूँ तो अलग रिजल्ट आ रहा है, कमरे के बाहर या घर के बाहर कर रहा हूँ तो अलग रिजल्ट आ रहा है, या दूसरे कंट्री में कर रहा हूँ तो अलग रिजल्ट आ रहा है। यूनिवर्सल अपील का मतलब होता है एक यूनिफॉर्मिटी है कि हाँ, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं जो आप, वो जो फील्ड बात कर रही है वो हर जगह सेम तरीके से ही फॉलो हो रही है। तो ऐसी एक फील्ड को, ऐसे सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो साइंस है। ठीक है, अब साइंस, क्या अकाउंटिंग को साइंस कह सकता हूँ मैं? क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या बहुत सारा थियोरेटिकल बेस मेरे पास, क्या कई सारी रिसर्च हो चुकी है कि नहीं? हाँ। क्या अकाउंटिंग में भी जो है लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, लगातार अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्या ये जो है कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है क्या लगातार बिल्डअप होता जा रहा है कि नहीं? हाँ। नए नए फॉर्मूलेज, नए नए इक्वेशंस, मतलब ज़रूरी कि मैथ की तरह यहाँ पे इक्वेशंस बने, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करते करते जो है नई नई फाइंडिंग्स ऐसी मिल रही हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग बेहतर होती जा रही है और बिल्डअप होती जा रही है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है अकाउंटिंग में। तो लग रहा है कि हाँ, यहाँ तक जो है अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि हाँ वो साइंस है। लेकिन अभी तीसरी चीज़ बाकी है। तीसरी चीज़ है कि क्या अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग की जो बातें हैं, क्या वो यूनिवर्सली सेम एप्लीकेबल हैं या नहीं है? तो हाँ, कई सारी ऐसी बातें हैं अकाउंटिंग की जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके से जो है समझी जाती हैं और यूज़ की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं। तो इसलिए हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हाँ, अकाउंटिंग एक साइंस है। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है साइंस तो है। अब बात करते हैं आर्ट की। तो पहले समझते हैं आर्ट क्या होता है, उसके बाद अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे, अकाउंटिंग के फीचर्स को आर्ट के फीचर्स के साथ। और अगर मैच हो रहा है काफ़ी हद तक तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अकाउंटिंग आर्ट भी है। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट सिंपली एक जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा काम जो बेसिकली जिससे रिलेटेड भी काफ़ी रिसर्च वगैरह है और मेरे पास मतलब थियोरेटिकल नॉलेज है उस चीज़ की। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस करते 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 वो चीज़ जो है, जो भी बंदा वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है तो वो चीज़ बेहतर होती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगिंग को हम एक आर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगिंग से रिलेटेड काफ़ी लिटरेचर भी है मेरे पास। और सिंगिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना करोगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो और बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है आर्ट में, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि
यही सेम काम मैं करूँगा तो अलग तरीके से करूँगा, और यही सेम काम कोई और करेगा तो वो सेम नहीं कर पाएगा, उसका अपना वो टच आ ही जाएगा उसका। जैसे एक गाना है, अब एक गाना मैं गाऊँ और उसी गाने को थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेंड गाए, क्या बिल्कुल एक्यूरेटली 100% हम सेम गा सकते हैं? नहीं। वो अपने हिसाब से गाएगा, मैं अपने हिसाब से गाऊंगा। तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी। मतलब कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच होता है आर्ट वाले कामों में। पेंटिंग है, पेंटिंग बहुत लोग करते हैं लेकिन सबकी पेंटिंग अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि आर्ट एक चीज़ ही ऐसी है जिसमें पर्सनल टच आ जाता है, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं क्या अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका काफ़ी लिटरेचर है हमारे पास? ऑब्वियसली यस, वो तो हमने साइंस में ही बात कर ली थी। दूसरी बात, क्या अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बेहतर होती चली जाएगी जजमेंट? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जजमेंट का खेल है। कई बार आपको जो है सवालों के जवाब खुद निकालने होते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कई बार आपको सवालों के जवाब मिलते ही नहीं है किसी भी किताब में, आपको खुद की पर्सनल जजमेंट लगानी होती है और अपना दिमाग लगा के, अपना एक जो है कहीं ना कहीं समझ लगा के सवाल का जवाब जो है निकालना होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करते करते, नए नए एक्सपीरियंस होते होते, नई नई तरह की सिचुएशंस सामने देख के उनसे जो है कहीं ना कहीं कोप अप करके उसको सॉल्व करके हम बेहतर होते चले जाते हैं। सिंगिंग भी एक ऐसी चीज़ है, पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है, डांसिंग एक ऐसी चीज़ है। तो जितने भी आर्ट के काम होते हैं वो प्रैक्टिस करने से बेहतर होते चले जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ तक लग रहा है कि हाँ, अकाउंटिंग आर्ट है। तीसरी चीज़, क्या अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब्जेक्टिविटी शो होती है? क्या जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, क्या काफ़ी हद तक वो अपने हिसाब से काम करते हैं? तो यहाँ पे इसका जवाब ये होगा कि वैसे तो अकाउंटिंग करने का तरीका जो है सेट है, अलग अलग देशों ने प्रॉपरली जो है रूल्स बना रखे हैं कि हाँ अकाउंटिंग कैसे करनी है। लेकिन हाँ, काफ़ी जगह जो है स्कोप छोड़ा जाता है अकाउंटेंट्स के लिए कि यहाँ उनकी अपनी समझ काम आएगी। तो इसलिए वो जो समझ है उसकी वजह से सब्जेक्टिविटी जो है आ जाती है, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ, अकाउंटेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स पे उनको, क्योंकि पर्सनल खुद ही जो है डिसीजन मेकिंग करनी होती है उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को। तो इसकी वजह से एक बंदा अपने तरीके से करता है, दूसरा बंदा उसी चीज़ को अपने तरीके से करता है। तो वो चीज़ जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में भी सब्जेक्टिविटी है और अकाउंटेंट जो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। काफ़ी मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सब्जेक्टिविटी शो होती है। तो इसलिए हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हाँ, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हाँ, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। तो हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि अकाउंटिंग साइंस है तो क्यों है और आर्ट है तो क्यों है, और साइंस और आर्ट अपने आप में क्या होता है। बाकी काफ़ी डिटेल में बिजनेस स्टडीज़ में ये टॉपिक और डिस्कस होता है। तो मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस तरह की और वीडियोस का, साइंस और आर्ट वाली वीडियोस का, और ज़रूर आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।